राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और मैं अभी अपनी सुबह की जो पूजा पाठ है वो कर रही हूँ। और आज मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग करी थी। डीप क्लीनिंग से मतलब है पूरी साफ़ सफाई करी थी, अच्छे से मंदिर को साफ़ किया था और सारी भगवान जियों की मूर्तियों को निकाल के उनको अच्छे से साफ़ किया था। और फिर उसके बाद नया कपड़ा बिछाया था और आज ये वाला टॉवल बिछाया था मैंने। इसमें जो मैं लाई थी पिंक कलर का, बड़ा ही प्यारा लग रहा है मंदिर में। बस पूजा हो चुकी है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बेटे ने भी अपना शेक वगैरह बना लिया है, पापा को भी दे दिया है खाना। तो आज दलिया बनाया था तो मैं और बेटी रह गए हैं बस, तो हम दोनों भी अब नाश्ता कर लेंगे। और नमकीन दलिया बनाया था, प्याज और टमाटर का तड़का लगा के, वो मटर डाले थे। बस मटर ही थे और कोई सब्जियां थी नहीं घर में। और बेटा जो है वो थोड़ा मजाक मस्ती कर रहा है, तो वही हम सब हंस रहे थे और टीवी देख रहे हैं। हम टीवी देखते हुए ही खाना खा रहे हैं दोनों। तो ये थोड़ा सा लंच जो ब्रेकफास्ट है वो हमने कर लिया है और इतना ही दलिया बनाया था बस, तो ये अब फिनिश हो गया है। इसके बाद दोपहर का खाना है जो वो मैंने बनाया नहीं, अब बनाऊंगी। तो पहले मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे, तो कपड़े थे आज धोने के लिए, तो मशीन लगाई थी सुबह और वो धुल चुके हैं। इसके बाद मैं अब दिन का खाना बना रही हूँ, लंच का। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज ये मूंग की दाल की बड़ी हैं। तो ये मैंने पिछले साल बनाई थी, इस साल तो मैं तोड़ नहीं पाई इनको। तो साल भर के लिए बना के रख लेती हूँ और इस साल नहीं बनाई थी क्योंकि बना ही नहीं पाई थी, बस टाइम सा नहीं लगा था। और तो पिछले साल की भी बच रही थी, इसलिए भी मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी। और ये एक ही महीना होता है जब बनाई जाती है, उस टाइम पे फिर मैं बना नहीं पाई इनको। तो वैसे भी बच्चे ना थोड़ा कम पसंद करते हैं इनको, लेकिन इस टाइम पे ये बहुत सही रहती है। जैसे अब सब्जियों की शॉर्टेज होती है ना, तो इस टाइम ये आलू डाल के बना लेते हैं। और आज मैं ना प्याज डाल के बनाऊंगी काफ़ी सारी, तो जैसे मतलब बहुत अच्छी लगती है ये प्याज के साथ। मम्मी भी बनाती थी घर पे और यहाँ मेरी सासू माँ भी बनाती थी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मोटे मोटे प्याज जो है वो काटे हैं और ये पहले तेल डाल के मैंने बड़ी को हल्का सा ना फ्राई कर लिया है। और इसे बहुत ही आराम से फ्राई करना होता है, धीमी आंच पे। और बस जलनी नहीं चाहिए वरना इसमें कड़वापन आ जाएगा, कलेली सी लगेंगी, मतलब ये कलेलापन आ जाता है ना, बहुत ही बेकार स्मेल आ जाएगी इसमें। तो इसके बाद ये हो गई है मेरी मंगोड़ी, तो मैंने निकाली नहीं है, इसी में मैंने प्याज डाल दी है जैसे ये हो गई है। तो आप निकाल भी सकते हो, उसके बाद प्याज भी भून सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही डाल देती हूँ। और ये इसमें प्याज ना बिल्कुल ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़े ना हल्के से वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद मैंने हींग डाली थी और जीरा डाला था। पहले जीरा डाला था जब मंगोड़ी भुन गई थी, पहले नहीं डाल पाई थी मैं, तो फिर मैंने बाद में डाल दिया था। और हींग मैं हमेशा थोड़ी बाद में ही डालती हूँ, तेल में डालने से ना वो भी जल जाती है और अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो हींग की जो तासीर होती है ना, वो बाद में डालो तो फिर हींग जो है अपना असर बहुत अच्छा दिखाती है। और स्मेल भी, महक जो है ना वो भी बहुत अच्छी आएगी हींग की। इसके बाद टमाटर पे ही मैंने मसाले डाल लिए थे, नमक मिर्च हल्दी धनिया, रेगुलर जो मसाले थे सिंपल से, बस वही डाल लिए और तड़का लगा दिया है। तब तक ये मंगोड़ी वगैरह भुनेंगी ना, तब तक मैंने दूध उबाल लिया था। तो जो भी दही जमाने के बाद दूध बचता है ना, एक दिन पुराना दूध होता है मेरा, तो जितना भी बचता है मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। तो वो पनीर मैंने बना लिया है और यहाँ मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और इसमें हल्का सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा है। इसके बाद मैंने इसमें बड़े बड़े आलू काट के डाले हैं। तो मंगोड़ी जो है ना गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो आलू बहुत जल्दी से ना फिर वो हो जाएंगे, घुल से जाएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़े मोटे रखे हैं। तो मंगोड़ी के साथ ना आलू थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। और ये वाले आलू जो है ना बहुत ही खिल जाते हैं एकदम डालते ही ना, जैसे आजकल आलू आ रहे हैं ना पहाड़ी आलू, वो बहुत जल्दी पानी में डालते ही ना ऐसा हो जाता है, रवा छोड़ देता है ना। तो ये आलू बिल्कुल मैश से हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े मोटे ही काट के रखे हैं। और तरी बना ली है थोड़ी सही सी, क्योंकि ये तरी वाली ही अच्छी लगती है मंगोड़ी, मतलब बहुत ड्राई ड्राई अच्छी नहीं लगती। तो बस सब्जी बना ली है और बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, बस बच्चे आज खा ली थी बच्चों ने, टेस्टी सब्जी बनी थी, जैसे बहुत दिनों बाद बनाते हैं ना तो वो सब्जी फिर बहुत स्वाद भी लगती है।
तो फिर ठाकुर जी को तो आज ख़ैर दही से ही भोग लगाया है मैंने दिन में, उनको तो मैंने लगा दिया है पहले 2 रोटी सेक के। और ये जो है सब्ज़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, और इसमें मैंने धनिया तो था नहीं, फिर कसूरी मेथी डाल दिए, और देख रहे हो ना आप कितना अच्छा कलर आया, और खाने में भी उतनी टेस्टी थी ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और बस इसके बाद फिर मैंने पापा की थाली भेज दी थी सबसे पहले, और 2 रोटी और इसके साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, और छाछ बनाई थी ये जीरे वाली। तो ये छाछ के साथ में ये थाली है जो, ये हमारा लंच था आज का दिन में। तो लंच वगैरह करने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट भी किया था। तो उससे पहले अपनी जो किचन है वो मैंने क्लीन कर ली है अच्छे से। तो दिन में मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे, स्लैब पूरा साफ़ कर दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक बार कर दो फिर थोड़ा सही रहता है। फिर ये पनीर वगैरह है जो, वो देख लूँगी मैं, शाम को काम आ जाएगा। थोड़ा-सा पनीर था, ये निकाल के रख दिया है। इसीलिए फ्रिज में नहीं रखा कि इसका कुछ ना कुछ बना लूँगी, बहुत ज़्यादा तो था नहीं ये। तो बस अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, और फिर शाम का जो है वो देखती हूँ क्या-क्या करती हूँ। तो शाम हो चुकी है अब, और मैंने चाय वगैरह दे दी थी हस्बैंड और पापा को बना के। और बच्चे तो कुछ भी ले लेते हैं शाम के टाइम, जैसे स्नैक्स में कुछ बना लेते हैं, या तो या फिर लस्सी, दूध, रूह अफ़ज़ा वाला, ये सब ले लेते हैं। और मैं भी एक घूँट चाय पी लेती हूँ जब पापा के लिए और इनके लिए बनाती हूँ, उसी में आधा कप चाय मैं थोड़ी कम मीठी वाली अपने लिए बना के निकाल लेती हूँ। तो उसी से ही बस मेरा मन जो है ना, वो एक होती है ना क्रेविंग होती है चाय की, वो ठीक हो जाती है बस। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक आज शुक्रवार है, तो मैं जैसे खीर वगैरह बनाती हूँ, तो आज खीर नहीं बनाई है मैंने, बनाई है काजू बादाम की एक बर्फ़ी बनाई है। तो कुछ मीठा सा खाने का मन करता है ना, तो बेटा मेरा बार-बार कहता रहता है, मम्मी कुछ मीठा है, कुछ मीठा है। तो मैंने सोचा चलो बर्फ़ी बना लेती हूँ। तो ये एक-एक जैसे पीस कभी-कभी खा लिया, तो बच्चों का मन थोड़ा-सा ना सही रहता है उनके लिए। तो आज मैंने सोचा चलो काजू बादाम की बर्फ़ी बनाती हूँ। उसका काजू कतली खाने का मन हो रहा था, कै तो बच्चे कहते हैं जैसे काजू कतली मम्मी अच्छी लगती है। तो मैंने काजू तो नहीं लिए, काजू और बादाम दोनों ही बराबर-बराबर ले लिए थे। प्रॉपर पूरे काजू से भी बना सकते, तो वो काजू कतली बन जाएगी। ये काजू और बादाम से बनाई है, इसलिए ये काजू और बादाम की बनी है। बनी बहुत टेस्टी थी, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने, अपने अंदाज़ से बनाती गई थी, और बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन गई थी। तो मैंने चीनी ले सकते हो आप, खांड ले ली है मैंने, जितने काजू बादाम थे उसके हिसाब से, मतलब 1 कटोरी मैंने ले ली थी ये। और इसके बाद उसमें एक छोटा वाला, मतलब जिस बर्तन से नापा है उसी से ही आधा पौना गिलास कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया है। और मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल के ना इसे उबाल लिया था। इसने अब ये छोड़ दिया है, इसमें सारा जो इसका जो भी मैल होता है ना वो निकल जाता है, मतलब खांड में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैंने छान लिया था इसको, और वो हटा के फिर मैंने इसमें डाले केसर के धागे 2-3। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से फिर से एक बार बॉईल आ जाएगा ना इसमें, फिर मैं ये जो मिक्सचर मैंने पीसा था काजू और बादाम का, तो इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और मिक्सी में जो है ना वो रोक-रोक के अच्छे से पीस लिया है। तो ये बर्फ़ी जो है ना, आप किसी व्रत में या किसी उस पे भी ओकेज़न पे बना सकते हो, त्योहारों पे बहुत अच्छी बनती है। मैं दिवाली वगैरह के टाइम ना बनाती हूँ थोड़ी-सी काजू कतली, कभी-कभी मन करता है तो, बहुत ही टेस्टी बनती है। बाज़ार में तो इतनी मिलावट होती है, पता नहीं होता हमें वो क्या मिला के दे रहे हैं। आप बाज़ार की बर्फ़ी को इस खाते हो और इस बर्फ़ी को खा के देखना अपने हाथ से बनाई हुई को, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। मतलब इतना नटी फ्लेवर आएगा, और इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है ये। मैंने इसमें ना थोड़ा-सा 1-2 चम्मच देसी घी भी डाला था, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट रहे। वैसे इसमें मिल्क पाउडर भी जाता है, उससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट भी बन जाएगी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा था। मैंने बिल्कुल प्योर एकदम बनाई थी। तो देखिए इसको ना बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा, ताकि ये जो काजू बादाम है ये नीचे चिपकेंगे। तो बस अब ये ना बन चुकी है, और इसे मैं अच्छे से चला रही थी, घी भी इसमें मिक्स हो जाएगा, और एक सॉफ्टनेस आ जाएगी घी से, बहुत अच्छी एक जो है ना वो मुलायमपन जो होता है वो आएगा इससे। तो इसके बाद मैं इसे अच्छे से चला-चला के इसे मैंने ठंडा कर लिया था थोड़ा-सा। कढ़ाई मेरी मोटे तले की है ये, इसमें बस इसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ना ये जल जाएगी। तो मेरी इतनी मोटे तले की कढ़ाई है, इसमें भी फिर मैंने गैस पे से हटा ली थी। तो फिर मुझे लगा 1 चम्मच घी और मुझे लगा थोड़ी-सी ज़रूरत लग रही थी, तो मैं अपने अंदाज़े से ही ना सारा काम कर लेती हूँ। इसमें प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ सीखा हो, स्पेशल बनाई हो तो ही। तो मैं अब तो ख़ैर 1-2 बार पहले भी बना चुकी हूँ, कई बार, 1-2 बार भी नहीं, कई बार बना ली है। तो अंदाज़ा हो गया है मुझे कि इसमें अब। तो इसके बाद फिर मैंने इसको फैला दिया एक प्लेट में, और आराम से जम जाती है,
10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। और कढ़ाई में तो बिल्कुल मतलब नीचे बिल्कुल एकदम हो गई थी ये। इसके बाद फिर मैंने इसे वैसे ना चकले पे डाल के बेल भी सकते हैं इसको, उससे और भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैंने ना ये भगवान जी की थाली है मेरे ठाकुर जी की, इसी में ही मैंने जमा ली थी। आप प्रॉपर किसी ट्रे में भी सेट कर सकते हो या चकले पे डाल के इसे बेल भी सकते हैं घी लगा के ना, और भी अच्छी एकदम स्मूथ बनेगी। लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छी बनी थी। और फिर मैंने छोटे छोटे पीसीस ना ऐसे बर्फ़ी वाले शेप के काट लिए थे, और इस पर वर्क वगैरह लगा सकते हो, ऊपर से गार्निश में ना कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है, ऐसे ही बहुत अच्छी बनी थी ये। इसमें बस केसर का जो वो है वो डाला था मैंने 1-2 धागे। इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, पर मुझे ना इलायची पाउडर इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा इसमें इलायची पाउडर। ये इसका अपना ही टेस्ट जो है ना, एक ओरिजिनल टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, इसका जो नटी फ्लेवर है। बस इसके बाद ये हल्की सी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने ना भोग लगा दिया था भगवान जी को अपने मंदिर में, और अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था। इसके बाद फिर शाम की दिया बाती का टाइम हो गया है, तो बस अब मैं पूजा कर लूँगी और भोग लगा के फिर मैंने ये बच्चों को टेस्ट कराई है। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई थी, और अब जब तक मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक ये फिनिश भी हो गया है। तो अब मैं दोबारा फिर बनाऊँगी किसी दिन। और अभी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, मतलब थोड़े थोड़े से ही ड्राई फ्रूट लिए थे। तो इसे किसी भी ना त्योहारों पे बना सकते हो, किसी उसमें भी बना सकते हो। जैसे कुछ व्रत होता है एकादशी वगैरह पे या नवरात्रों में। तो पहले मैंने तुलसी पे दीपक जगा दिया था, शाम हो चुकी है, अब बिल्कुल दिन छिप गया है, तो और मंदिर में भोग लगा दिया था, अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। इसके बाद मैंने बच्चों को खाने के लिए दी थी, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई। तो गाइज़ अभी बस टाइम हो गया था खाना बनाने का, तो मैंने यहाँ सिंपल सी दाल चढ़ा दी है। और दाल तो मैंने जब मैं वो बना रही थी ना बर्फ़ी, तभी मैंने चढ़ा दी थी। मूंग की सिंपल सी दाल बनाई है। शाम को मैं बहुत ही हल्का खाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि सिंपल बने और जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था एक, तो ये टमाटर के जो छिलके हैं ना वो मैं उतार के फिर तड़के में इस्तेमाल कर लूँगी। और बच्चों को ना छिलका पसंद नहीं है दाल में बिल्कुल भी, तो वैसे इसमें भी मैश हो जाएगा ये आराम से, छिलका हटाने के बाद ऐसे भी मैश करके डाल सकते हो। पर मैं ना इसे बस जीरे का और टमाटर का ही तड़का लगाऊंगी। तो मैंने देसी घी गरम कर लिया है, और इसमें जीरा डाल दूंगी, और जीरा डालने के बाद ये टमाटर जो है वो मैश करके डाल दूंगी, बस इसी का ही तड़का लगाऊंगी। वैसे हरी मिर्च डालती हूँ मैं इसमें, आजकल हरी मिर्च मेरे पास है नहीं। सब्जियों के नाम पे आजकल कुछ भी नहीं है फ्रिज में, बस टमाटर, प्याज और आलू प्याज यही घर में रख रखे हैं। अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, गली में भी ना सब्जी बेचने वाले आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और रोज़ रोज़ बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं है। और सब्जी ना रुक भी नहीं रही है फ्रिज में, मतलब ख़राब हो जा रही है। मैं शिमला मिर्च लाई थी, और शिमला मिर्च मेरी 2-3 दिन में ना बिल्कुल रोज़ एक शिमला मिर्च ख़राब हो रही थी, फेंकनी पड़ रही है मुझे, मतलब। तो मैंने ना फिर उस दिन पिज़्ज़ा बना के वो ख़त्म कर ली थी सारी शिमला मिर्च। अभी मतलब बहुत महंगी भी हो रही हैं सारी सब्जियां, और टमाटर तो आपको पता ही है इस टाइम कितने महंगे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। और मैंने दाल में एक अच्छा बड़ा सारा टमाटर डाला है। हमें तो मतलब टमाटर के बिना कोई चीज़ पसंद नहीं आती, दाल भी अच्छी नहीं लगती टमाटर के बिना। बस प्याज ना हो एक बार को टमाटर ज़रूर डालना पड़ता है हमें तो। और बस आज हरी मिर्च है नहीं, मैंने किसी भी सब्ज़ी में हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है। इसके बाद बस मैं रोटियां सेक लूँगी, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को भी खाना दूँगी। और मैं भी 1 कटोरी दाल ही ले लेती हूँ इस टाइम, और मन करता है तो 1 रोटी ले लूँगी, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि रात को इतनी तेज़ भूख नहीं लगती, क्योंकि दिन में मैं ठीक से खाना खा लेती हूँ, और लगती है तो मैं 1 रोटी ले भी लेती हूँ दाल के साथ। और मूंग की दाल काफ़ी अच्छी रहती है हेल्थ वाइज भी, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और शाम के टाइम तो कोशिश यही रहती है हल्की दाल बने, और दाल ज़्यादातर बनती है घर में, या पनीर बनता है शाम के टाइम। तो बच्चों को तो थोड़े नखरे ही करने होते हैं, तो उन्होंने फिर डिमांड कर दी थी कि जो दिन में मैंने पनीर बनाया था, फिर कह रहे थे मम्मी ये पनीर रखा है तो इसके पराठे सेक दो। फिर मैंने ना इसके पराठे बना दिए थे। तो इसके 6 पराठे बन गए थे, 2-2 ले लिए थे इन तीनों ने, 2
दोनों बच्चों ने ले लिए थे 2-2 और 2 इनके लिए बना दिए थे बस। मैंने और पापा ने तो रोटी खा ली थी, मैंने एक रोटी ली थी दाल के साथ। तो बस ऐसे शाम का जो है वो काम निपट गया और टाइम से ही बना लेती हूँ मैं, 7:30 बजे के बाद मतलब बन जाता है। इतनी जल्दी भी नहीं बन पाता, बस आज बर्फ़ी वग़ैरह बनाई थी तो थोड़ा-सा टाइम लग गया, नहीं तो फिर और भी जल्दी बन जाता। 7:30 तक 8 बजे तक मैं खाना दे देती हूँ पापा को, उसके बाद मैं खा लेती हूँ या कई बार मैं पहले खा लेती हूँ 6-7 बजे। कभी-कभी मैं अपने अकॉर्डिंग देख लेती हूँ, जैसे मुझे सूट करता है ना कि कुछ मुझे अपने हिसाब से बना हुआ होता है तो मैं खा लेती हूँ। तो ये प्लेट मैंने बेटे के लिए लगाई है, 2 पराठे थे इसमें और दाल से खा लिए थे उसने। और ये एक रोटी ले ली थी मैंने छोटी-सी और बिल्कुल पतली-सी रोटी बनाई है और एक कटोरी दाल के साथ मैं भी खा लूँगी। और कोशिश तो यही रहती है कि रात में कम से कम खाएँ, मतलब खाना भी कम ही चाहिए क्योंकि जो रात का जो डाइजेशन का जो वो होता है ना सिस्टम, वो ही थोड़ा-सा वीक हो रहा है मेरा। थायराइड की वजह से स्लो हो गया है, मतलब खाना जल्दी खाने की कोशिश करती हूँ पर करते-करते भी इतना ही टाइम हो जाता है। बस अब किचन समेट लूँगी और किचन में आज बर्तन थे वो जल्दी धुल गए थे, इतने ज़्यादा थे नहीं और किचन भी साफ़ ही था, तो जल्दी से बस बर्तन धो लिए हैं और स्लैब भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद बस अब और तो कोई काम नहीं है, बस मैं सोने जाऊँगी और फिर सुबह अपना वही मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करा करें, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट करें और कोई सजेशन भी दे सकते हैं आप मुझे। और ये जो कैन है मेरी पानी की, एक बोतल ना हम ये भर के रखते हैं इस तरह, कई बार लाइट नहीं होती, पानी की शॉर्टेज होती है तो मैं एक ये भर के रख लेती हूँ पीने के पानी की। आजकल ना हमारे यहाँ गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है, पानी भी बहुत अजीब आ रहा है और बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला या गंदा, और लाइट भी बहुत जा रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से फिर ये जो है ना, आपके यहाँ भी क्या ऐसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो लाइट और पानी की बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन बस ये टाइम देख के भर के रखते हैं। तो थोड़ा-सा पानी ना ये एक्स्ट्रा भर के रख लेते हैं, जैसे कई बार लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर भी नहीं चलता तो फिर आरओ वगैरह ना मुश्किल होती है। और टंकी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म भी रहता है और बहुत ज़्यादा, दिन में मैं आरओ बंद कर देती हूँ जब पानी, इससे ना आरओ ख़राब नहीं होता जल्दी। जब दिन में पानी टंकी में गर्म हो जाता है ना तो हम शाम को चलाते हैं, दिन छिपने के बाद जब थोड़ा सूर्यास्त होने का टाइम होता है ना तो अभी तो ख़ैर जैसे बारिशें वग़ैरह होंगी तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन वैसे मैं ज़्यादातर ना आरओ बंद कर देती हूँ दिन में। तो शाम को हम 1 कैन पानी भर के रख लेते हैं, फिर वो मयूर जग में या मटके में काम आ जाता है। बस अब मेरी किचन क्लीन हो गई है और बस ये कूड़ा वग़ैरह है जो भी होता है ना दिन भर का, वो मैं बाहर रख देती हूँ और बस सुबह फिर झाड़ू पोछा होएगा किचन में। शाम को मैं रात को नहीं लगाती, कई बार एक पोछा फेर देती हूँ, झाड़ू का तो ख़ैर कोई मतलब ही नहीं बनता। और बस अब बादाम भिगोऊँगी और चिया सीड भिगोऊँगी थोड़े से और